मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र में अहमद से जो कलवा मुमरा के अध्यक्ष शैब पठान वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके के मुद्दे हैं हम बात करेंगे। शोएब भाई बोलो, शोएब भाई फोन पे बात करते हो बाहर गए। साहब भाई क्या कहेंगे, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या मुद्दों को लेकर आप प्रचार कर रहे हैं? देखिए कि हम यहाँ टोरेंट के खिलाफ, हमारे शहर के रिजर्वेशन गबनों के खिलाफ, कब्रिस्तान की चोरी के खिलाफ, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग यानी प्रचार पे उतरे हुए। और आप देख रहे हैं कि मैं पैदल पैदल चल करके हर गली हर मोहल्ला हमारी माँ बहनों से मिल रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों से मिल रहा हूँ और उनसे दुआएं ले रहा हूँ। दो पार्टी के जो अलग अलग उम्मीदवार है जो मैदान में, क्या लगता है आपको किस तरीके की टकराव की संभावना है? देखिए कि हमारा टकराव फिरका परस्त सोचों के साथ है। हमारा टकराव जो यहाँ की रिजर्वेशन ज़मीन खाली है उनके साथ है, जिन्होंने हमारा कब्रिस्तान बेच दिया, हमारे शहर को बेच दिया, हम पे टोरेंट जैसी मुसीबत ला करके हमको यानी परेशान कर दिया, इन सब के साथ है। तो ये दोनों भी तो एक साथ में ही थे। जब सब चोरी हुई सब साथ में थे, जब टोरेंट हम पे लाया गया तो कमीशन खाते वक्त सब साथ में थे, जब हमारा कब्रिस्तान बेचा जा रहा था, स्लाटर हाउस बेचा जा रहा था, रोज़गार का जरिया बंद किया जा रहा था, तब साथ में थे। तो हमारा इनसे सबसे ही टकराव है हमारा। इंशाल्लाह ताला हम आवाम के साथ खड़े हैं, हम आवाम की आवाज़ बन के खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम आवाम के साथ। एक पक्ष द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि ये गटर नाले का चुनाव नहीं है, ये पॉलिसी का चुनाव। किस तरीके से देखते हैं? बेशक ये सही प्रचार है कि देखिए कि गटर नालों का चुनाव नहीं है। जो यहाँ के विधायक है वो हमेशा आकर के गटर नालों तक ही हमारे लोगों को सीमित रखा। उन्होंने एजुकेशन पे यानी उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। कभी उन्होंने यानी हमारे शहर में उनके कार्यकाल में मुझे बता दीजिए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक स्कूल या एक कॉलेज हमारे शहर के लिए बढ़ाई गई हो, या जो स्कूल है उनसे पहले, उनके आने से पहले हमारे शहर में बनाई गई थी, उनकी भी हालत आप देखते हो कैसा खास्ता है। सिर्फ उन लोग सर्वे पे सर्वे ही करते रहते हैं उसके सुधार के लिए। यानी ये बेशक ये हमारे शहर को रिप्रेजेंट करने का, हमारे शहर को डेवलप करने का, यहाँ पर बुनियादी सहूलतें लाने का, यहाँ पर डेवलपमेंट लाने का ये चुनाव है। हम यहाँ इस शहर को स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ से जो भी हमारे शहर के लिए फैसिलिटीज़ ला सकते हैं ये उनका चुनाव है। तो ये गटर नाले की सोच रखने वालों को नगर सेवक बनाए और गटर नाले तक छोड़ दीजिए। और भी शहर में इस तरीके की बातें चल रही है कि स्थानीय उम्मीदवार वो भी मुस्लिम उम्मीदवार, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए आप देख रहे हो कि स्थानीय उम्मीदवारों में मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ यही सोच से कि यहाँ पर उनको पता चला कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरीके से मुसलसल उस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी से मैं किस तरीके से इनसे फाइट, आंखों में आंख डाल के फाइट करते आया हूँ। चाहे वो टोरेंट का मुद्दा हो, आपने देखा टोरेंट के लिए मैं 10 दिन भूख हड़ताल पर बैठा। 398 करोड़ का बकाया, लगभग 400 करोड़ का बकाया हमारे शहर से वसूला जाना था। कहीं ना कहीं उसे रोक करके हम भूख हड़ताल से उठे। हमने यानी किस तरीके से टोरेंट को कितना बैकफुट पे रखा आज आपने देखा है। यकीन जाने कि अगर हम ना होंगे तो टोरेंट इस शहर के हर एक घर से वसूली करेगा और दुगने दामों में, तिगने दामों में तो आज वसूली कर रहा है, इससे ज़्यादा भी फाइनों के जरिए, पुराना पीडी के जरिए वो सब भी वसूली करेगा। तो उसको कहीं ना कहीं आज तक एमआईएम ने रोक के रखा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो सब देख करके कि हम हमारे शहर के मसाइल पे बात करते हैं, हमारे शहर के नौजवानों के फ्यूचर के लिए बात करते हैं, हमारे टोरेंट जैसी मुसल्लत कंपनी जो हम पे मुसल्लत की गई उसे हटाने के लिए बात करते हैं। ये सब देख करके और स्थानीय आपने देखा होगा कि सब बाहर से लोग आए हुए, उन लोगों ने हमारे शहर को किस तरीके से बेच दिया। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बार हमारे शहर को एक मौका दिया कि मैं तुम्हारे शहर के बीच से तुम्हारे को एक कैंडिडेट दे रहा हूँ, आप इसे चुन के लाइए। मुमरा कलवा में तो आप मुमरा कौसा में तो आपका प्रचार चल रहा है। कलवा में किस तरीके का प्रचार कैसे हो? कलवा में भी देखिए हमारी टीम मुसलसल लगी हुई है, वहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल या परसों में हमारी वहाँ पर ऑफिस की ओपनिंग भी है। कलवा में भी हम लोगों का ज़ोरों शोरों से देखिए कहीं ना कहीं सेकुलर सोच रखने वाले हमारे भाई हमें वहाँ से भी वोट देंगे, हमारे लोग जो वहाँ हैं वो भी वोट देंगे। इंशाल्लाह ताला इस बार जो लोगों की सोच है वो बदल के हम इंशाल्लाह ताला कलवा से भी अच्छी तादाद में वोट लेकर आएंगे। इंडियन मुस्लिम लीग का समर्थन है, क्या कहें? बेशक देखिए कि हमारी बहन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, फरज शेख ने। इंडियन मुस्लिम लीग ने भी जब ये देखा कि मुझे मौका दिया जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ से, तो उन लोगों ने यानी फिर अपना जो फॉर्म भरना था वो उन्होंने कैंसिल किया। उन्होंने आकर के हमारा साथ दिया और ये कह करके साथ दिया कि इस बार स्थानीय आमदार बनना चाहिए, अपनी क़यादत मजबूत होना चाहिए। उनका भी एजेंडा सेम है, हमारा भी एजेंडा सेम है। अगर हम लोग अलग अलग लड़ते तो शायद कहीं वोटों को तकसीम करते। इस बार जो वोटों का तकसीम होना है वो कलवा में ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आज वहाँ देखिए आप, यहाँ का स्थानीय आमदार लड़ रहा है, बीजेपी का उम्मीदवार जो यहाँ पर आकर के अपने आप को यानी
आपका बेटा बताने की कोशिश कर रहा है, वो लड़ रहा है, मनसे वहाँ पर लड़ रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी वहाँ पर लड़ रही है, भाजपा वहाँ पर लड़ रही है, वहाँ पर 2-3 आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो इस बार जो वोटों का बंटवारा है वो कहीं ना कहीं कलवा में बहुत ज़्यादा है। और मुमरा की तरफ तो आपको पता है कि हर किसी के दिल में असदुद्दीन ओवैसी की आपकी मोहब्बत है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस बार 60,000 वोट जो नए बच्चों के बढ़कर आए हैं, जिससे हमको कलवा से बढ़त मिली है वोटों में, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 60,000 वोट से इंशाल्लाह कहीं ना कहीं एमआईएम शुरुआत करेगी। और एमपी जैसा इंशाल्लाह ताला इस बार जिस तरीके से एमपी इलेक्शन में मेरे शहर ने वोट वन साइड किया था, ये सोच करके कि हम एक तरफा वोट करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उस तरीके का वोट होगा इस बार। बेशक बीजेपी के अगेंस्ट होगा और साथ ही साथ उसके अगेंस्ट भी होगा जिसने 15 साल हम लोगों को तरसाया है हमारी बुनियादी सहूलतों के लिए, जिसने हमारे यानी जो रिजर्वेशन ज़मीन हमारे मुस्तकबिल के लिए आई वो बेचकर खाया है, यहाँ तक कि हमारा कब्रस्तान भी बेचकर खाया है। उसके खिलाफ होगा इंशाल्लाह ताला इस बार वोट। अभी आपने देखा किस तरीके से एमआईएम के जो अध्यक्ष सैफ पठान उनका यहाँ पे प्रचार चल रहा है। जगह जगह मुमरा कौसा में बड़ी शानदार तरीके से लोगों के साथ में वो मिल रहे हैं, अपना प्रचार सभा कर रहे हैं। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में किस तरीके से उनको मुमरा कौसा से प्यार मिलता है, ये आने वाली खबर में बताएंगे।